दोस्तों नमस्कार। 24 घंटे पहले सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया और बताया कि इस देश में जो खुदरा दर महंगाई है वो सबसे कम हो गई है। यानी बीते 5 वर्षों में जिस भी दौर में आपने जो भी महंगाई देखी हो, मौजूदा वक्त में वो महंगाई सबसे कम होकर 3.5% पर आकर टिक गई है। आपको भरोसा हुआ, आप बाजार गए, आपने आलू प्याज खरीदा, टमाटर खरीदा, हरी सब्जी खरीदी, तेल खरीदा, गेहूं चावल खरीदा, आपको भरोसा हुआ महंगाई दर बीते 5 बरस में सबसे कम। आप कहेंगे भरोसा होता नहीं है। पिछले दिनों जब अंबानी के परिवार में विवाह उत्सव चल रहा था और प्रधानमंत्री जिस दिन शामिल होने गए, उसी दिन महाराष्ट्र में उन्हें एक जगह सार्वजनिक रैली में संबोधित करना था। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने 9 करोड़ रोजगार दिए हैं और यह आंकड़ा किसी दूसरे का नहीं, आरबीआई का है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी प्रधानमंत्री को कि 9 करोड़ रोजगार जब मोदी सत्ता रही तो उस दौर में दिए गए। हमारी पूरी टीम तो क्या, इस देश के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी लग गए कि इतनी नौकरियां कहां दी गई, किसी को नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं तो आपको तो मानना चाहिए। इतना ही नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बड़े लंबे चौड़े विज्ञापन छापे। कई जगहों पर प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौर में भी कहा कि इस देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, यानी अब वो गरीब रहे नहीं। इस देश में गरीबों की तादाद बढ़ी है या 25 करोड़ कम हो गई है? नीति आयोग कह रहा है, कभी आरबीआई कह रही है, कभी सरकार के मंत्रालय के भीतर से निकला हुआ कोई आंकड़ा कहता है। तो ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना गरीबी। एक शानदार भारत की जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी खुद कहां हैं? क्या वाकई वो इतने मशगूल हो चुके हैं कि उसने 15 अगस्त को जो लाल किले से भाषण देना है उसी की तैयारी हो रही है? इस दौर में पार्लियामेंट के भीतर और बाहर जिसने भी निशाना विपक्ष पे साधा, राहुल गांधी पर साधा। और यह सवाल सिर्फ मंत्रियों तक नहीं सीमित रहा, बल्कि इस देश की नौकरशाही के भीतर भी यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा कि आखिर सच बोल कौन रहा है। और देखिए, परिस्थितियां धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में आकर खड़ी हो गई कि कल तक जिन बातों का जिक्र होता था कि हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ होगी और ईडी पूछताछ करेगी और हो सकता है गिरफ्तारी भी कर ले, वो फाइल बना रही है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ईडी के अधिकारियों के भीतर ही बड़ी मोटी मोटी लकीरें खींची जाने लगी और कहा जाने लगा कि जिस लिए ईडी को बनाया गया और जिन जगहों से आर्थिक अपराध हो रहे हैं उन जगहों पर ईडी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। अब ईडी के डायरेक्टर, चेयरमैन या सर्वा जो होंगे, जो प्रधानमंत्री के निर्देश पर चले, वो अकेले तो चले नहीं जाएंगे। अधिकारियों की एक फौज उसमें काम करेगी, बड़ी तादाद में अधिकारी पूछताछ करेंगे और कहीं पर भी रेड मारनी हो या किसी की गिरफ्तारी हो, कोई अकेले व्यक्ति तो निकलता नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ईडी को दोबारा से उस फाइल को बंद करना पड़ गया और ईडी की नौकरशाही के भीतर ही बहुत सारे सवाल फुसफुसाहट से निकलते हुए तेज तेज बाहर तक सुनाई देने लग गए। तो क्या अधिकारी भी समझने लगे कि जो हो रहा है वो सही नहीं है? और सेबी के भीतर भी अब बीते 48 घंटों से एक सवाल बड़ा हो चला है कि आखिर सेबी का जो काम है और सेबी की जो साख है और सेबी की जो पहचान है, अगर सारी परिस्थिति एक एक करके गायब हो रही है तो जिम्मेदार होगा कौन? और जब शेयर बाजार मैनिपुलेशन का अड्डा बन जाएगा तो फिर ऐसे में वही बड़ी कंपनियां जिनके रिश्ते सेबी से हों या सेबी के संभालने वाले नौकरशाही के हाथों से हो या फिर इस देश की सत्ता से हो, काम तो वही करेंगे। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच एक सवाल यह भी आया कि सरकार आखिर जिस डाटा को रखती है इस देश के सामने, ये बताने भर के लिए कि देखिए हम एक शानदार भारत बना रहे हैं, उस पर किसी का भरोसा होता क्यों नहीं?
और नौकरशाही भी इस दौर में दम क्यों तोड़ रही है, ये जानते समझते हुए कि अभी भी वही सरकार है जो बीते 10 बरस में थी। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल तो कई कदम आगे निकल गया है। अब मीडिया के भीतर भी इस बात को लेकर कुलबुलाहट है कि इस दौर में मीडिया के स्क्रीन पर रेंगने वाले चेहरे कोई देखना चाहता नहीं है जो बीते 10 बरस से देखे जा रहे थे। जिन खबरों को वो बीते 10 बरस से लगातार दिखाते रहे और सत्तानुकूल होकर ढोल बजाते रहे, अब उसे भी कोई देखना नहीं चाहता है। व्यूवरशिप लगातार कम हो जा रही है। तो असल खबर और असल साख जहां पर है, उसे क्या टटोला जाए, समझा जाए? दरअसल मीडिया की पूरी पहल इस देश के भीतर की उस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को अब सामने लेकर आती है जो ये बताने लगी है कि इस देश के भीतर एक बदलाव की कहीं ना कहीं थिरकन महसूस होने लगी है। यानी सवाल कांग्रेस का नहीं, सवाल बीजेपी का नहीं, सवाल इंडिया का नहीं है। सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति अगर नए तरीके से इस देश में बन चुकी है जहां पर लोगों की प्रतिक्रिया है जो सरकार परोस रही है वो सच नहीं है, जो विपक्ष कह रहा है सरकार को उसे सुनना चाहिए, जिन आवाजों के साथ जो सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी मनमर्जी पर है तो उसे बताए दिखाए कौन, खुद की साख लुटाए कौन? और शायद यही वो परिस्थिति है जो देश के भीतर पहली बार एक इस रूप में अंगड़ाई लेने लगी है जहां पर इस देश में लोकतंत्र के पिलर के तौर पर मौजूद तमाम संस्थानों को यह लगने लगा है कि अगर इस देश का नागरिक यह सोचने लगा है कि परिवर्तन होना चाहिए, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि 2024 का चुनाव हो गया और इसके बाद राज्य दर राज्य चुनाव होंगे। दरअसल यह परिवर्तन एक तरह से उन तमाम संस्थानों के ऊपर दबाव के तौर पर भी होता है और दूसरी तरफ उन संस्थानों की क्रेडिबिलिटी या साख के खत्म होने से भी जुड़ जाता है। और इन्हीं दो परिस्थितियों के बीच में आज हम और आप दोनों चल पड़ते हैं। लेकिन चलने से पहले देखिए जरा मीडिया की कुलबुलाहट। मीडिया लगातार सोच रहा है कि राहुल गांधी कब सामने बैठें और बताएं कि दरअसल इस देश में शेयर बाजार में कितना बड़ा घोटाला हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हो गई। कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक कर डाली, तमाम महासचिवों को बुलाया, सचिवों को बुलाया, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया, जो भी राज्य के प्रभारी हैं सबको बुलाया। लगभग हाफ सेंचुरी से ज्यादा, तकरीबन 56 लोगों की मौजूदगी। और उन सब के बावजूद भी राहुल गांधी से क्यों मीडिया यह बुलवाना चाहता है कि आखिर इस देश के भीतर में कौन से घपले घोटाले हो रहे हैं, आप बोलिए तो जरूर। और राहुल गांधी इस बात को क्या समझ चुके हैं? क्योंकि इस देश के भीतर की जो परिवर्तन शैली है वह धीरे धीरे हर किसी पर दबाव बना रही है। लेकिन आइए पहले एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर दरअसल मीडिया के भीतर की कुलबुलाहट की है। अगर राहुल गांधी ने भी नहीं कुछ कहा तो फिर वो क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि साख जहां पर है उसके जरिए निकले हुए शब्द मायने रखते हैं, बाकी सब कुछ फरेब है। जेपीसी मना कर दिया। जेपीसी के लिए 7 साल पे जेपीसी का नाम सरकार मना कर रही है। क्या कहेंगे? जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है, कह रही है आप लोग बरगला रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी है ये। नहीं क्या कहेंगे सर आप? मैं इस पे थोड़ा मतलब गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूंगा। सर लेकिन जेपीसी पे क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। कोई भी कह सकता है, कल तक तो राहुल गांधी को मीडिया दिखाना चाहता नहीं था, आज उसकी जरूरत राहुल गांधी कैसे हो गए? वह भी उस मुद्दे को लेकर जिस मुद्दे के कटघरे में खुद प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया। वो सिर्फ चक्रव्यूह के आश्रय नहीं बल्कि उस नेक्सस के आश्रय भी जिसमें शेयर बाजार में डूबने वाले पैसे
जो आम नागरिकों के होते हैं उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? और इस तरीके से मीडिया की जरूरत उसके बाद पनपी जब एक बैठक हुई कांग्रेस की। उस बैठक के भीतर सेबी चेयरमैन के इस्तीफे का जिक्र हुआ। उस बैठक के भीतर इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग के साथ जो धोखा शेयर बाजार से लेकर टैक्स तक को लेकर हो रहा है उसको लेकर हुआ। इस देश में जातिगत जनगणना और संविधान के मद्देनजर सवालों को लेकर हुआ। किसानों के साथ एमएसपी कानूनी तौर पर कैसे जुड़ेगी इसको लेकर हुआ। अग्निवीर या अग्निपथ के सवाल को लेकर हुआ और इस देश के भीतर में होने वाली रेल दुर्घटनाओं को लेकर भी हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब मणिपुर की घटना हुई प्रधानमंत्री खामोश हो गए। जब इस देश में रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला बढ़ा तो प्रधानमंत्री खामोश हो गए। जब इस देश में अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों का जिक्र हुआ तो प्रधानमंत्री खामोश हो गए। जब शेयर बाजार के घोटालों का जिक्र हो रहा है तो प्रधानमंत्री खामोश है। तो क्या जब जब ऐसी क्राइसिस आती है या संकट आता है तो प्रधानमंत्री इसलिए खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनका बोलना उन्हीं के खिलाफ चला जाएगा? क्योंकि बीते 10 बरस में उन्होंने जो कुछ कहा, जिस रूप में किया, उसकी सही व्याख्या वही मीडिया कर रहा था जो चाहता था कि उनके टेलीविजन स्क्रीन पर एक नायक घूमता रहे। और अब उस नायक को मानने के लिए कोई तैयार नहीं तो फिर मीडिया क्या करे? उसे एक नायक की खोज है, इसीलिए वो राहुल गांधी से लगातार सवाल कर रहा है। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल और है। इस देश के भीतर में बीते 10 बरस में जो लोगों के नायक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा किया गया, वही प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इन तमाम हादसों, दुर्घटनाओं या त्रासदी के बीच गायब हो जाता है तो क्या जनता देखना नहीं चाहती है? और अब इसको नौकरशाही भी समझ गई, जांच एजेंसियों को संभाले हुए लोग भी समझ गए। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है? और यह परिस्थिति अगर आ गई है तो यह बहुत सारे नए सवालों को जन्म देती है। उन सवालों पे आने से पहले कुछ फैक्ट्स हमको लगता है इस देश के भीतर में जो स्थिति है उसको समझ लीजिए। बाकायदा एक सीएजी की रिपोर्ट रेलवे को लेकर आती है। उससे पहले बता दें 66 दिन सरकार के हो गए हैं, 17 रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन वहीं सीएजी की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 1,03,395 करोड़ के घाटे में पूरा का पूरा रेल में जो काम होना था वो नहीं हुआ, नहीं चल रहा है। यानी ट्रैक तक रिन्यूअल जो होने थे वह भी नहीं हो पाए। और सीएजी ने पुराने डाटा को भी जिक्र किया है कि 2020-21 को अगर आप देखिए तो एलोकेशन किया गया था रेलवे विभाग को 58,459 करोड़ रुपए, लेकिन रेलवे ने खर्च किया 671 करोड़ रुपए। बाकी क्या वंदे भारत ट्रेन में लगा दिया गया? और वंदे भारत ट्रेन, जैसे दिल्ली से आप कानपुर जा रहे हैं, वंदे भारत का आप टिकट कटाएंगे तो आपको लगेगा 1,115 रुपए। सामान्य तौर पर अगर आप जाते तो 300 रुपए में पहुंच जाते। यानी एक प्रॉफिट की परिस्थिति में सरकार अगर कॉरपोरेट भावना के साथ काम करने लगे और धीरे धीरे कॉरपोरेट के हवाले ही सब कुछ करने की दिशा में आकर खड़ी हो जाए तो इसका मैसेज पहली बार बहुत साफ है कि सरकार एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो वो जानती है कि पैसे के आश्रय ही सरकार चलेगी, पार्टी चलेगी। और इस देश में को चलाने वाले कॉरपोरेट को भी मुनाफा चाहिए, तो मुनाफे के आधार पर तमाम पॉलिसी इस दौर में बनाई गई। और जब जब संकट आया प्रधानमंत्री गायब हो गए। और इस दौर में जिन मंत्रियों ने जो भी सवाल उठाए उन सवालों के अक्सर, अगर आपके जहन में यह बात है कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी गई, अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट के भीतर पूछी, तो सवाल यह भी है कि बीजेपी और आरएसएस की बैठक में यह भी चर्चा निकल कर आती है कि जाति के संवेदनशील मसलों से बचना चाहिए और आप अगर नहीं बचेंगे तो आपकी पूरी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस देश की हकीकत जाति व्यवस्था है। तो क्या अनुराग ठाकुर खामोश हो गए? पार्लियामेंट के भीतर जिस तरीके से अश्वनी वैष्णव ने रेल का जिक्र किया और कहा आप कुछ नहीं कर पाए, हमने ये कर दिया, और इस देश की जनता जान रही है कि रेल जो इस देश की